बीजेपी के खिलाफ बना है। जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसका जनाजा जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। उनने जो मुसलमानों पे तकलीफें दी हैं, उन्हें बुलडोजर चलाए, उनके घर गिराए, उनकी दुकानें गिराई, उनके मस्जिदें गिराई, स्कूल गिराए, क्या आप समझते हैं हम उनके साथ जाएंगे? कितने हैं, कितनों को इन्होंने मैंडेट दिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? एक मुसलमान को नहीं दिया, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं। ये आवाज जो आपने सुनी, ये आवाज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की है। दरअसल हाल फिलहाल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा उसका एक ना एक दिन जनाजा जरूर निकलेगा। और ये जवाब तब आया जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो। बदले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी जाएगा उसका जनाजा आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। ये वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं जो अपने बयानों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। और इन्हीं के सुपुत्र अगर मैं उमर अब्दुल्ला की बात करूं तो ये वही खानदान है कि उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है वो मंत्री रहे और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी एमपी टिकट मुसलमान को नहीं दिया। जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे भारत में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। एक भी मुसलमान जो है वो इस समय मंत्री नहीं है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जो मुसलमान है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा आज नहीं तो कल उसका जनाजा जरूर निकलेगा। आपको हम बता दें कि इससे पहले जो है इस प्रकार के रूमर्स भी आए थे जब जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए थे, जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थी, यानी कि 2014 के बाद की अगर मैं बात करूं तो एक खबर यह भी आई थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उन दिनों जो हैं वो लंदन में थे और उन्होंने एक बयान दिया था। इस प्रकार की खबर आई थी कि अगर मैं कश्मीर में होता तो इस समय भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। बहरहाल ये अफवाह बहुत ज्यादा चली, लेकिन क्या वाकई में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिलता है तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो सरकार नहीं बनाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया है कि वो 52 सीट ले रहे हैं, 52 सीट ले रहे हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार जो है वो उनकी बन रही है और पहली बार जो है जम्मू कश्मीर को एक डोगरा सीएम मिलने वाला है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हिंदू सीएम बनेगा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू सीएम के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन हिंदू सीएम के बाद वो डोगरा सीएम पर आई। लेकिन हाल फिलहाल में जो रविंदर रैना द्वारा पत्रकार वार्ता की गई उसमें रविंदर रैना ने कहा कि सीएम कोई मायने नहीं रखता है। जरा सोचिए कि एक पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहा है कि सीएम कोई मायने नहीं रखता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो ये अब अपने बयानों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पलट रही है। पहले हिंदू सीएम, उसके बाद डोगरा सीएम, और अब सीएम मैटर ही नहीं करता है, मायने नहीं रखता है, लेकिन सरकार मायने रखती है भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब जिस किसी के साथ भी गठबंधन करेगी भारतीय जनता पार्टी, सीएम उसी का होगा। अब सीएम जम्मू का होगा, सीएम डोगरा होगा, सीएम हिंदू होगा, ये मायने नहीं रखता, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। और उसी सरकार पर जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान जो है, एक बहुत बड़ा बयान जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दे दिया है कि जो भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा एक न एक दिन उसका जनाजा जरूर निकलेगा। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि 8 तारीख को रिजल्ट सामने आना है और लगभग 15 तारीख तक जो है जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी ये तय हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ सरकार बनाती है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो अपने बयान से झूठे साबित हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो देखने वाली बात यहां पर यह है कि आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा जम्मू कश्मीर का। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? जो
बयान हाल फिलहाल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, क्या आप उससे सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए नॉर्थ लाइन्स, मुझे नहीं देवता को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।